इस वक्त हमारे सामने जो खबर आ रही है वो अमेरिका से खबर है, लेकिन वो पहुंचती है इंडिया तक। I also like very competent people coming into our country. And I'm not just talking about engineers. I'm talking about people at all levels. We want competent people coming into our country. And HB1, I know the program very well. बस अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि भारत के साथ रिलेशनशिप इट इज नॉट बाय चॉइस, इट्स बाय नीड। चीमा साहब उन्होंने बार बार जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की, मोबिलिटी ऑफ द पीपल, मोबिलिटी ऑफ द पीपल, टेक्नोक्रेट यहां लाएंगे और अमेरिका आज भी हैंडीकैप है उनके सामने, मजीद डिपेंडेंट हो जाएगा। उनका मतलब मोबिलिटी ऑफ पीपल से ये था। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये इंडिया के लोगों को ही कहा है, इंडिया को ही कहा है, और इसकी वजह यह है कि वो ये जानते हैं कि एक कौम ऐसी है, एक नेशन ऐसी है जहां पे यूथ टेक की बहुत एक्सपर्ट है। और जो पाकिस्तानी वहाँ रहते हैं और गाड़ियों के पीछे भागते हैं, उनको मैं ये आईना दिखाना चाहता हूँ कि जो गैरतमंद कौमें होती हैं ना, वो ऐसे तरक्की करती हैं दूसरे मुल्कों में जाके। आपकी तरह पाकिस्तान की जड़ें नहीं काटते, पोस्टर उठा उठा के गालियाँ बकती हैं, गंदी गंदी गालियाँ बकती हैं ख़वातीन। मर्द तो हैं ही, ख़वातीन भी। ताड़ साहब, आज तकरीबन तीसरा दिन है अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप को, और उन्होंने एक तो डेवोस में खिताब किया और बड़ी बातें की हैं कि आए हमारे पास आके इन्वेस्ट करें, बड़े फ़ायदे होंगे, अगर हमें चीज़ें बेचेंगे तो टैरिफ लगेंगे, इस तरह की भी उन्होंने बातें की हैं। और दूसरा ताड़ साहब, हमारे साउथ एशिया के लिए जो इंपॉर्टेंट खबर है वो ये है कि डॉक्टर जयशंकर की मार्को रूबियो और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइक वॉल्ट्ज से मुलाकात हुई है। ये तकरीबन एक महीने में दूसरी मुलाकात है माइक वॉल्ट्ज के साथ। जयशंकर की जो मार्को रूबियो के साथ मुलाकात है, ताड़ साहब आप कैसे देखते हैं अमेरिकन की जो बॉडी लैंग्वेज है, ये जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है इंडिया के साथ बड़े कोजी नजर आ रहे हैं, बड़ा माहौल बना है, व्हाट इज योर रीडिंग सर? चीमा साहब, मैं समझता हूं कि इस इनाग्रेशन पे मुझे उस कमरे के अंदर साउथ एशिया में सिर्फ भारत ही भारत नजर आ रहा था। उसमें आप सिर्फ डॉक्टर जयशंकर को ना देखें, पीछे बैठे हुए लोग जो अमीर तरीन थे, टेक्निकल तरीन थे। चीमा साहब, उनमें पहुंचने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उनकी मदद की है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने मदद की है। आप कहां हैं? इंग्लिश से नाराज, इंग्लिश पढ़ने से काफर हो जाते मौलवियों की स्टेटमेंटें थी। आप आज भी वहीं खड़े हैं, और जिस स्पीड से आप नीचे जा रहे हैं उसमें आप अमेरिका से आप स्टोन एज में जा रहे हैं। उसकी वजह मैं वो भी वजह बताना चाहूंगा, स्टोन एज में क्यों आप जा रहे हैं आज। चीमा साहब, दुनिया के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अगले स्टेज पर रिसर्च जा चुकी है, जिसको कहा जाता है ASI और AGI। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगली डिग्रीज है। और आपका लौंडा लपाड़ा आवारा सारा दिन गंदे ट्वीट, गंदे यूट्यूब, गंदी जहनियत से नहीं बाहर आ रहे। कल आपके 2 लीडरान टीवी स्टेज पे जो थप्पड़ उन्होंने एक दूसरे को मारे हैं वो भी लोग देख रहे हैं। चीमा साहब, आपने कहा है कि उनकी मार्को रूबियो साहब से मीटिंग पहली ओथ लेने के बाद भी ठीक 6 सेक्रेटरीज को मिले डॉक्टर जयशंकर। यहाँ पे आपने तो NSA की बात की, 6 सेक्रेटरीज ऑफ द कैबिनेट को मिलकर गए। फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हम अपने 2017 के जहां रिलेशनशिप छोड़े थे उनको री-एनर्जाइज, रीएक्टिवेट करने लगे हैं। चीमा साहब, उन्होंने बार बार जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की, मोबिलिटी ऑफ द पीपल, वो मोबिलिटी क्या है? टेक्नोक्रेट्स लाना। यहां वर्कर नहीं आते, वर्कर आपके जाते हैं मिडल ईस्ट, दुबई में। मोबिलिटी ऑफ द पीपल, टेक्नोक्रेट यहां लाएंगे और अमेरिका आज भी हैंडीकैप है उनके सामने, मजीद डिपेंडेंट हो जाएगा। उनका मतलब मोबिलिटी ऑफ पीपल से ये था, म्यूचुअल मोबिलिटी ऑफ द पीपल, लफ्ज उनका म्यूचुअल मोबिलिटी ऑफ द पीपल। बस अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि भारत के साथ रिलेशनशिप इट इज नॉट बाय चॉइस, इट्स बाय नीड, बाय नीड। कृष्णा कौन है? एडवाइजर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ द व्हाइट हाउस। मजबूरी सर, मजबूरी है उनको रखना। इस वक्त हमारे सामने जो खबर आ रही है वो अमेरिका से खबर है, लेकिन वो पहुंचती है इंडिया तक। और खबर ये है कि जो ये बात की जा रही थी कि H1B वीजा बंद किया जा रहा है या इंडियंस के लिए अब बड़ी मुश्किल हो जाएगी, H1 वीजा उनको मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो ये बात ट्रंप ने डिनाई कर दी है इस स्टेटमेंट के साथ कि उन्होंने ये कहा है कि मैं ये चाहता हूं कि अमेरिका में कॉम्पिटेंट पीपल ज्यादा से ज्यादा आए। कॉम्पिटेंट पीपल जब उन्होंने कहा तो कॉम्पिटेंट पीपल में उन्होंने ये नहीं कहा कि नॉट ओनली इंजीनियर्स, नो, उन्होंने तमाम डिपार्टमेंट्स की बात की और कहा इंजीनियर्स भी हमें चाहिए, हमें हर ऐसे डिपार्टमेंट में लोग चाहिए, साइंस से लेकर टेक्नोलॉजी तक, AI तक, लेकिन ऐसे लोग भी चाहिए कि जो
खुद भी कॉम्पिटेंट हो और आकर लोगों को ट्रेन भी करें। तो ट्रंप का जो ये बात कही जा रही थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप H-1B वीजा आकर बंद कर देंगे, कम कर रहे हैं इंडियंस को के लिए ये वीजा कम हो जाएगा, तो उन्होंने पीछे हट गए हैं उस बात से। इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये इंडिया के लोगों को ही कहा है, इंडिया को ही कहा है। उनका कहना यह है कि आई डोंट वांट टू स्टॉप, यानी मैं लोगों को नहीं रोकना चाहता। और इसकी वजह यह है कि वो ये जानते हैं कि एक कौम ऐसी है, एक नेशन ऐसी है जहां पे यूथ टेक की बहुत एक्सपर्ट है, साइंस की बहुत एक्सपर्ट है, कि हमारी तमाम कंपनीज पर भी, दुनिया की सब टेक कंपनीज पर उनकी यूथ रूल कर रही है। ट्रंप को ये जानते हैं ट्रंप, तो वो इस बात से इसलिए भी पीछे हटे कि एक बड़ी तादाद भारतीयों की अमेरिका में आती है और वो यहाँ पर बहुत की पोस्टों पर काम करते हैं। इसीलिए उन्होंने ये कहा, देखिए चाइनीज भी बड़ी तादाद में आते हैं, ठीक है ना, वो भी एक्सपर्ट होते हैं बहुत सारी चीजों में। तो ट्रंप ये बात कई बार कर चुके हैं कि वो ये नहीं चाहते कि अमेरिका के में जो काम हो रहा है उसको चोरी करके कोई ले जाए, या उसको उसके बाद जो है वो यहाँ पर काम होने के बजाय पता चले कि वो सब कुछ उठाकर अपने मुल्क में ले गए। उनका इशारा जो था वो चाइना की तरफ था। लेकिन उनको ये पता है कि इंडिया के जो लोग हैं, सुंदर पिचाई से लेकर और अजय बंगा तक और सत्या नडेला तक और जितने भी लोग इस वक्त काम कर रहे हैं वो सबको जानते हैं। तो ये बात उन्होंने इसलिए कही है। हेलो दोस्तों, वेलकम करते हैं आप सबको आज की इस लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों इस टाइम पे ख़ास तौर पर पाकिस्तानी मीडिया पर, जहां पर अमेरिका में नई गवर्नमेंट, जो नई सरकार है ट्रंप की, वो बन चुकी है। तो दोस्तों अब ट्रंप की जो कैबिनेट है, ट्रंप के जो मिनिस्टर्स हैं, ट्रंप की जो नई कैबिनेट है, वो भी अपनी अपनी जगह पर अपॉइंट हो चुके हैं। तो दोस्तों अमेरिका में ट्रंप की नई कैबिनेट में शामिल उन लोगों को लेकर इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया पर बहुत ज़्यादा चर्चा की जा रही है, जिनका जो रिलेशन है या जिनके जो संबंधन है वो भारत के साथ जुड़ते हैं, चाहे वो अमेरिकन हिंदूज हों या फिर वो इंडियन अमेरिकन हों। लेकिन वो लोग इस टाइम पे अमेरिका के अंदर ट्रंप की कैबिनेट में की पोजीशंस पर अपॉइंट हो चुके हैं, जिसमें उन लोगों की खुद की मेहनत की बदौलत उन लोगों ने ये सफलता हासिल करी है, जिसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया इस टाइम पे ये कहने पर मजबूर हो चुकी है। उनका कहना है कि काश जिस तरह के भारतीय जो हैं वो अमेरिका में की पोजीशंस पर अपॉइंट हो चुके हैं, तो काश इस तरह पाकिस्तान ने भी यूरोप और ख़ास तौर पर अमेरिका में मेहनत करके सफलता हासिल करके आज इन इंडियंस की तरह की पोजीशंस पर विराजमान होते और पाकिस्तान का जो नाम है वो रोशन कर रहे होते। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इस हवाले से क्या कहना है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर।